फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या स्टडी के चैनल पर। और एनसीईआरटी की सीरीज़ में आज हम कक्षा 10वीं की गणित स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि प्रश्नावली 3.2 का आइए देखते हैं। सवाल नंबर यानी कि हमने 2 तक पढ़ लिए थे। तीसरा सवाल है कि अनुपातों a1/a2 बराबर b1 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत है। ठीक है बच्चों, हमें ये चीज़ बतानी है कि संगत है या असंगत है। संगत का मतलब होता है जब हम समीकरण को हल करते हैं तो कोई ना कोई हल निकलता है। ठीक है, चाहे अद्वितीय हल हो चाहे अनंतानेक हल हो। और असंगत का होता है जब रेखाएं क्या हो, परस्पर समांतर हो, तो ये असंगत होती हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं। यानी कि पहला सवाल लिखा हुआ है, बताना है हमें। क्वेश्चन आपने देख लिया तो अपन बोलेंगे गिवन है, यानी दिया है, क्या क्या दिया है बच्चों हमें, यानी दिया है 3x धन 2y बराबर 5। इसको दे देंगे समीकरण 1। एवं दूसरा दिया है हमें 2x ऋण 3y बराबर 7। इसको दे देंगे समीकरण 2। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या करना है, हमें समीकरण 1 व समीकरण 2 की व्यापक समीकरण अपने पास थे। जो कौन कौन से थे, a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 एवं a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर बच्चों, तुलना करने पर। ठीक है, जब हम तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे हमें a1 की समीकरण 1 से करना है और दूसरे की हमें इससे करना है। तो अपने पास मान निकल के आएंगे a1 का, इससे देखेंगे हम। ठीक है, यानी हमारा जो x का गुणांक है, इसमें क्या है, x का गुणांक 3 है। ठीक है बच्चों, अपना a1 था तो a1 का कितना हो जाएगा 3, b1 का गुणांक कितना होगा बच्चों 2, और c1 का कितना होगा, अब कहोगे सर 5 होगा। ठीक है, और इसी प्रकार a2 का निकाल लेंगे तो a2 का होगा कितना बच्चों, a2 का होगा 2, और b2 का कितना होगा, b2 का होगा, इससे देखना है, यानी -3, और c2 का कितना होगा बच्चों 7। ठीक है, तो इतना करने के बाद हमें क्या करना है, हमने तुलना कर ली तो हमें यहाँ पे मान निकालना है कि यहाँ अनुपात निकालना है। यहाँ a1/a2 कितना आ रहा है, a1 का मान है 3 और a2 का कितना है बच्चों 2। तो यहाँ पर रख दीजिए 3/2, b1/b2 निकालेंगे, यानी कि इसका आएगा 2/3 एवं तीसरा मान निकालेंगे बच्चों c1/c2, तो इसका आया 5/7। तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हमने अनुपात निकाले तो यहाँ देख रहे हैं अपन कि यहाँ पे a1/a2 का 3/2 आया, b1/b2 का 2/3 आया। मतलब कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ a1/a2 का मान है a1/a2 और b1/b2 दोनों ही बराबर नहीं है। b1/b2 a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अतः निकाय का क्या होगा, निकाय का आदित्य हल होगा बच्चों। क्या होगा, आदित्य हल होगा, आदित्य हल होगा। और अगर आदित्य हल होगा मतलब कि एक न एक हल होगा,
मतलब कि क्या कहें, मतलब कि रेखा इसकी क्या कर जाएंगे बच्चों, प्रतिच्छेद कर जाएंगे। मतलब एक और केवल एक हल मिलेगा इसमें, ठीक है, एक और एक केवल एक हल मिलेगा। तो अपन को जो देखना था, इसलिए जो अपना निकाय है इसलिए क्यों, क्योंकि अपन से इनने क्या पूछा था, अपन से पूछा था बच्चों इनने कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है कि असंगत है। अगर कोई मान निकल रहा है तो ये संगत है। तो अपना एक मान निकल आया, आदित्य हल निकल आया, तो अपन कह देंगे इसलिए समीकरण निकाय या समीकरण युग्म संगत, समीकरण के युग्म संगत होंगे। क्या होंगे बच्चों, संगत होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमारा 3.2 का पहला सवाल हो गया है। इसी प्रकार अपन दूसरा देखेंगे। चलिए इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।